जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम कम कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। हम सब ने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा।
इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर रहे हैं, वो सब बुरे कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, मरते दम तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, होने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे, तो आप जीत लोगे। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेंट है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा?
जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है। उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। इमीडिएट मैसिव एक्शन लो। और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दो। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। You need to be as fit as you can, as fit as required. अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। मतलब ना देख पाना, इससे खराब क्या होगा सोचो। मतलब हम किसी कमरे में बैठे हों और एकदम से लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाता है कुछ देर के लिए, तो कैसा फील होता है। लेकिन वो कह रही है इससे भी बुरा क्या हो सकता है। इस अंधेरे से भी जो और ज्यादा डार्क है वो है आपके पास आंखें तो हैं लेकिन कोई विजन नहीं। आंखें आपको सिर्फ वो दिखा सकती है जो है, लेकिन जो हो सकता है वो आंखें नहीं दिखा सकती। उसको हमें अपने अंदर पहले देखना पड़ता है, फिर वो बाहर पॉसिबल हो पाता है। अगर हम खुद को सिर्फ उतना ही देखते हैं, आंखों से क्या होता है, हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे? शीशे में हमको क्या दिखेगा? हमको एक बॉडी दिखेगी। अरे तो बॉडी तो जानवरों की भी है, बॉडी तो सबकी है। ऐसा क्या खास है आप में? ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता? अगर उसको आप डिस्कवर कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हो, इसको विजन बोलते हैं। रियलिटी क्या है कि 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, those who are not doing what they love do। ये सच है, झूठ है? बस करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही घटिया लाइफ हो गई, बिल्कुल जैसी हमारे स्कूल टाइम में थी कि जाने का मन नहीं है, जाना पड़ रहा है। ये बहुत लोगों की कहानी है इस दुनिया में, 99% लोगों की कहानी। क्यों है ये कहानी? चाहे तो बदली जा सकती है ये कहानी, इतना आसान है, फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम कभी ट्राई ही नहीं करते। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन आदत पड़ गई है तो आप उसको कंफर्ट जोन बोल सकते। इन मोर देन 99% ऑफ द केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती है। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो क्या कहा जा रहा है
कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। एक और कोट है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस में कुछ होते हैं जो मार्केट लीडर्स होते हैं, उनको आप इनोवेटर्स भी बोल सकते हो। यानी वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं बाकी सबसे, वो कर रहे होते हैं और बाकी उनको कॉपी कर रहे हैं। तो इनोवेशन ही सबसे बड़ा फर्क है एक लीडर में और एक फॉलोअर। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो, यही दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो जो लीडर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते ही रहते हैं, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। लीडर्स ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, फ्यूचर कैसा होगा। और जो फॉलोअर्स होते हैं, जो हो चुका होता है बस उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो वो उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि जो कॉपी करता है, जब तक वो कॉपी करता है, मान लो उसको कॉपी करने में कुछ महीने लगे, तब तक ये बंदा कुछ और नया ले आता है, तो वो पुराना हो, तो वो हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। सही दिशा क्या है? जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत ही कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी जरूरत है वो काम करने वाले लोगों की, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट है या अभी उसमें क्वालिफाइड है। लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं। आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं। इसका मतलब क्या है कि बंद दरवाजे तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट है। बस हमारी नजर वहां पर नहीं जाती, क्योंकि हम बंद के बारे में ही सोचते रहते। अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ देखो ना, ये देखो ना कि आप क्या कर सकते हो, ये नहीं कि क्या आप नहीं कर सकते। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, ये देखो कि क्या है और क्या हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लाइफ में अगर आप एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो या फिर अनस्टॉपेबल होना चाहते हो इन द रियल सेंस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, यू नीड टू बी लाइक वाटर। पानी की क्वालिटी क्या है? पानी की क्या खास बात होती है कि सामने जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक्ट करता है। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लेता है, रास्ता छोटा है तो पानी छोटे से छोटा हो जाता है। अगर मान लो रुकावट बड़ी है तो पानी फुल फोर्स के साथ आता है और किसी भी तरीके से उसको तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। तो पानी इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डर देन द हार्डेस्ट। लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे लड़ने की ताकत एकदम से नहीं आती। तो अगर आपको एक आसान जिंदगी मिल गई तो हो सकता है आपको ये भी लगे कि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलें मिलती रहे लाइफ में, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप इस लेवल पे आ सकते हो कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी टकरा सकते हो। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रे करना ही है भगवान से या जिसको भी आप मानते हो उससे प्रे करना ही है, तो ये करो कि हे भगवान, मुझे एक आसान जिंदगी मत दो, क्योंकि जिंदगी तो आसान है ही नहीं। मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं एक मुश्किल जिंदगी को भी एंड्योर कर सकूं, सह सकूं। यानी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाओ भगवान, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, मेरी पावर्स को बढ़ाओ। मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे जिस भी माहौल में डाल दिया जाए, चाहे वो माहौल कितना भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं उसको सह सकूं। तो ये कहा जा रहा है कि जो रास्ता बंद हो गया है उधर मत देखते रहो, जो रास्ते खुले हुए हैं उधर देखो और आगे बढ़ो। एक और कोट है, क्या कमाल की स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू विजडम। मतलब क्या कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करता। शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता है। जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा मैटर करता है, लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता। आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो अगली लाइन में कहा जा रहा है। आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ नया किया है, आज मैं पहले से बेटर हुआ, आज मैंने ग्रो किया है, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ग्रो किया है। ये मैटर करता है। तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है।
आप कहोगे यार ये करने कुरने की बातें ना करो, है ऐसा, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से, नहीं आती? तो उस लेजीनेस का क्या तोड़ है? कुछ देर के लिए मेरी वीडियोस बंद करके इसे सुन ली, उसमें जो बातें अच्छी लगी पेन पेपर ले लिया, उसको नोट कर लिया, फिर अपने आप से पूछा कि अब इसमें से 10 बातें नहीं, क्योंकि 10 बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इस पूरी वीडियो में से एक ऐसी क्या बात है जिसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकता हूं और आज ही उतार सकता हूं। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे वहां पे छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। फिर वहां से अपने आप ही एक लूप बन जाता है, फिर मजा आता है, फिर आप खुद एक स्टेप और आगे जाते हो। उसी स्टेप पे बार बार रहोगे तो मजा आना बंद हो जाएगा, फिर आप और बड़ी छलांग मारोगे, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ फिरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चीटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए।
निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे।